क्या आपको भी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, इंडाइजेशन का शिकायत है या फिर एसिडिटी का शिकायत है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो जिनको भी डायबिटीज़ होता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत का शिकायत होता है या फिर इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होता है, बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म हो जाता है। तो अगर आपको ये सारे शिकायत है तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको अपनाने से ये सारे सिम्टम से आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ज़्यादा पानी पीजिए। जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब होता है और जिसके कारण उनकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाता है। जब भी आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है उससे भी आपको निजात मिलेगा। कैसे पता चलेगा कि कितना पानी पीना चाहिए? अगर आपको बार बार प्यास लगता है तो आपको पानी पीना चाहिए, या फिर अगर आपकी यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा येलो है, डार्क येलो है, तो उस कंडीशन में भी आपको पानी पीना चाहिए। भले ही आपको प्यास ना लगा हो लेकिन फिर भी आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। काफ़ी लोग ये पूछ सकते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में। तो मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है। आप कहाँ रहते हैं, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो आपको अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगला तरीका है फाइबर का इंटेक बढ़ाना। काफ़ी लोग डायफिट डाइट को फॉलो करते हैं। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक कैलकुलेशन है जिससे कि आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं। तो डायफिट डाइट में सबसे पहले आप टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। उसका 26% या उसके नीचे आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो जैसे कि आपने देखा कि डायफिट डाइट एक लो कार्ब कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जब भी आप लो कार्ब डाइट लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो 26% या उसके नीचे जो आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं उसमें फाइबर इनटेक ऑप्टिमम होना चाहिए। कितना फाइबर होना चाहिए? कम से कम 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए महिलाओं के लिए और कम से कम 35 से 40 ग्राम फाइबर होना चाहिए पुरुषों के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग डायफिट डाइट को फॉलो तो करते हैं लेकिन वो फाइबर इनटेक प्रॉपर नहीं लेते हैं। तो आपको प्रॉपर फाइबर इनटेक लेना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर फाइबर इनटेक नहीं लेंगे तब तक आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता रहेगा। तो कौन सा फाइबर आपको लेना है? फाइबर 2 टाइप का होता है, वो है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। दोनों टाइप का फाइबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है और वो आपका स्टूल जो होता है वो उसको बल्क देने में, उसकी कंसिस्टेंसी के लिए वो काफ़ी हद तक मदद करता है। तो इसलिए इनसॉल्युबल फाइबर आपको ज़्यादा लेना है। किस में मिलेगा इनसॉल्युबल फाइबर? आपको मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे ज़्यादा इनसॉल्युबल फाइबर आपको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ज़्यादा मात्रा में आपको वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है और तब आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत नहीं होगा। साथ ही साथ आपको सॉल्युबल फाइबर भी लेना है। सॉल्युबल फाइबर जो है वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ सॉल्युबल फाइबर ऐसे भी है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है और वो एक जेल लाइक पेस्ट बनाता है आपकी बॉडी में और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है, स्टूल को सॉफ्टन करता है, जिससे कि आप इजीली अपने स्टूल को पास कर सके और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। सॉल्युबल फाइबर में आपको खास करके नॉन फर्मेंटेबल सॉल्युबल लेना चाहिए। नॉन फर्मेंटेबल फाइबर जैसे कि सीलियम हस्क भी बोलते हैं या फिर इसबगोल भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो ये चीज आपको लेना चाहिए और इसको जब आप लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से काफी हद तक निजात मिलता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ वंसार का गट रिलीफ। ये शुगर फ्री है, इसमें कोई शुगर नहीं है, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है और इसलिए ये डायबिटीज़ के मरीज़ भी इसको ले सकते हैं। इसको लेने से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिपेशन जो है, इंडाइजेशन जो है, एसिडिटी जो है, ये सारे चीज़ को नेचुरली दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये 7 हर्ब्स से बनाया गया है। बहुत सारे हर्ब्स है जो ये नेचुरली प्रूवन है और
बहुत पुराने ज़माने में भी ये सारे चीज़ इस्तेमाल होते थे, जो कि नेचुरली आपकी कंस्टिपेशन को, एसिडिटी को, इंडाइजेशन को दूर करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि नॉन फर्मेंटेबल फाइबर आपको लेना चाहिए। इसमें नॉन फर्मेंटेबल फाइबर है, जैसे कि मैंने सीलियम हस्क आपको बताया था, यानी कि इसबगोल। तो इसमें इसबगोल है, तो इसको अगर आप लेते हैं तो आपको कंस्टिपेशन दूर करने में मदद करेगा। इसमें और भी बहुत सारे हर्ब्स है, 6 और हर्ब्स है जिसको लेने से आपके डाइजेशन, एसिडिटी, कंस्टिपेशन को भी दूर करने में मदद करता है। तो क्या क्या है इसमें? तो इसमें आपको मिलेगा सेना लीफ, जो कि नेचुरल लेक्सेटिव है। इसमें है अमलतास, जो कि आपके एसिड रिफ्लक्स, अगर एसिडिटी होती है तो उसको दूर करने में मदद करता है। इसमें मुलेठी है, मुलेठी भी आपके हाइपर एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। इसमें सोट है, जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है। इसमें अजवाइन है, अजवाइन भी कंस्टिपेशन को दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपको इंडाइजेशन है उसको भी दूर करने में मदद करता है। इसमें छोटी हरड़ भी है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये प्रोडक्ट खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका उम्र 45 साल या उसके ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि 45 साल के उम्र के बाद ही कंस्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका उम्र 45 साल के कम है तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ भी नहीं है और अगर आप 45 साल के नीचे भी है तो भी आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो इसका सेवन ना करें बिना अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके। इसको कैसे लेना है? इसका आप 1 या 2 चम्मच पानी में मिला के, ल्यूक वार्म पानी में, गुनगुना पानी में मिला के सोने के आधा घंटा पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं। और कुछ टाइम से मुझे भी थोड़ा बहुत कब्जियत का शिकायत हो रहा था, और जब भी मुझे कब्जियत का शिकायत होता है तो मैं फाइबर इंटेक तो बढ़ाता ही बढ़ाता हूँ, पानी का इंटेक बढ़ाता ही बढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ इसका भी सेवन करता हूँ। क्योंकि कई बार सिर्फ पानी पीने से, फाइबर इंटेक बढ़ाने से आपका कंस्टिपेशन दूर नहीं होता है, तो इसको लेने से आपका कंस्टिपेशन दूर ज़रूर होगा। तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट में भी जा सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और वहाँ से जाके अगर आप चाहे तो इसको खरीद भी सकते हैं। अगला तरीका है प्रोबायोटिक फूड लेने का। प्रोबायोटिक्स यूजुअली क्या होता है, ये एक लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, लाइव बैक्टीरिया होता है जो आपके गट में ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसको हम हेल्दी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये हेल्दी बैक्टीरिया आपके गट में मौजूद होता है, इसका एक इम्बैलेंस हो जाता है, और जब भी आपके गट में हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होगा तो फिर आपको कब्जियत का शिकायत होता है, इंडाइजेशन का शिकायत होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आपको प्रोबायोटिक फूड्स लेना चाहिए। प्रोबायोटिक फूड किस में मिलता है? जैसे कि दही हो गया, या फिर पनीर हो गया, चीज़ हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, बटर मिल्क हो गया जिसको हम छाछ भी बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ लेने से आपके हेल्दी बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है, आपके गट को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो एक इम्बैलेंस हो जाता है हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया का, तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है। और जब वो बैलेंस होगा तो आप देखेंगे कि आपका कंस्टिपेशन का भी शिकायत कम हो जाएगा। 2019 में एक स्टडी किया गया था, उस स्टडी में ये देखा गया था जो लोग भी 2 हफ्ते तक प्रोबायोटिक फूड्स खाए थे तो उनका कंस्टिपेशन रिलीफ हो गया था, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में ही। तो अगर आप 2 हफ्ते लगातार ये प्रोबायोटिक फूड्स लगातार आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कंस्टिपेशन का शिकायत कम हो जाएगा। और इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत मात्रा में आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, उसको अवॉइड मत करिए। और मैं ये देख रहा हूं कि काफ़ी लोग डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको कंस्टिपेशन का शिकायत भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी मत छोड़िए। पनीर, छाछ, दही, लस्सी, ये सारे चीज़ ज़रूर खाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला तरीका है अपने खान पान में प्रीबायोटिक फूड्स को शामिल करना। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? प्रीबायोटिक्स इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फाइबर होता है। ये एक तरीके का फाइबर ही है जो कि आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और जो भी फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता है, प्रीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं, ये एक फूड होता है आपके इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के लिए। जो हेल्दी बैक्टीरिया मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो प्रोबायोटिक्स होता है, उनका फूड होता है। और जब भी आप प्रीबायोटिक्स खाएंगे, जो आपके बॉडी में एक इम्बैलेंस हो गया है हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया का, उसको बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि ये प्रीबायोटिक जो है ये बैक्टीरिया का फूड है। और जब भी आपके बैक्टीरिया को अच्छा फूड मिलेगा
तो वो आपके गट को हेल्दी रखेगा। तो प्रीबायोटिक फूड क्या क्या होता है? प्रीबायोटिक्स में आते हैं प्याज, लहसुन, सेब, फ्लैक्सीड या फिर रॉ बनाना। रॉ बनाना यानी कि कच्चा केला। रॉ बनाना अगर आप खाते हैं तो इससे भी आपको कंस्टिपेशन को दूर करने में मदद मिलेगा। अगला तरीका है डेली एक्सरसाइज करना। ज्यादातर डायबिटीज के मरीज जो होते हैं या कोई भी होते हैं जिनको कंस्टिपेशन होता है, वो एक सीडेंटरी लाइफ जीते हैं। जब भी आप एक सीडेंटरी लाइफ जिएंगे तो आपको कंस्टिपेशन का शिकायत हो सकता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज ज्यादा करना बहुत जरूरी है। नीट बढ़ाना बहुत जरूरी है। नीट क्या है? NEAT। नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जैसे कि आपने खाना बनाया, झाड़ू पोछा लगाया, थोड़ा बहुत पैदल चल लिया, सीढ़ी ऊपर नीचे कर लिया। तो इस तरह के जो डेली बेसिस पे एक्टिविटी होता है, जिसको हम एक्सरसाइज तो नहीं बोलते हैं लेकिन उसको हम नीड बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, इस तरह का चीज़ आप अगर इंक्रीज कर देंगे तो आपको कंस्टिपेशन से निजात मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगर एसिडिटी होता है, इंडाइजेशन होता है, तो भी आपको उससे निजात मिलेगा। तो एक्सरसाइज जरूर करिए। बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कौन सा हुआ, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, थोड़ा बहुत वॉकिंग हो गया या फिर योगा हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया, इस तरह के एक्सरसाइज अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको कंस्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आज के डेट में सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं और जिसकी वजह से इनको कंस्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस, ये सारे चीज़ की शिकायत हमेशा ही रहता है। और अगला और आखिरी तरीका जो है, सुन के शायद आप ताज्जुब रहेंगे लेकिन ये सच है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है और मैंने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे साथ भी होता है और मैंने बहुत लोगों को भी ये देखा है कि वो इसका सेवन करते हैं तो उनको कंस्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी का सेवन करिए और कॉफ़ी के सेवन करने से आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। ये बहुत सारे स्टडीज़ में भी देखा गया है, मेरे साथ भी पर्सनली होता है और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी देखा है कि जब वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनको एक अर्जेंसी महसूस होती है, बिल्कुल उसी तरह जब आप एक खाना खाते हैं। क्योंकि कॉफ़ी जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स होता है उसको स्टिमुलेट करता है। जब उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो आपको एक अर्जेंसी महसूस होगी और तब आप बहुत जल्दी आप स्टूल पास करते हैं। तो कॉफ़ी ज़रूर पीजिए और ये साइंटिफिक स्टडीज़ में भी प्रूवन है। कॉफ़ी पीने से ये देखा गया है कि आपको पानी पीने से भी कई बार जो रिलीफ नहीं मिलता है, वो कॉफ़ी पीने से आपको वो रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि कॉफ़ी में सॉल्युबल फाइबर भी होता है। सॉल्युबल फाइबर जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि सॉल्युबल फाइबर जब आप लेते हैं तो ये आपके इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है, हेल्दी बैक्टीरिया जो है, उसको प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ में मदद करता है। और जब आपका गट बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी रहेगा तो आपको कंस्टिपेशन का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो कॉफ़ी का सेवन जरूर करिए, कॉफ़ी का बहुत सारे फ़ायदा है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है और आपको लगता है कि ये सारे चीज़ अपना के भी आपको कोई निजात नहीं मिला है, तो आप हमारे साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार में जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार जो है डायफिट ऐप में लगता है, हर मंगलवार को रात को 9 बजे लगता है। तो आप डायबिटीज़ दरबार में जुड़िए, डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डायफिट ऐप का और डायबिटीज़ दरबार में एनरोल करिए और मेरे साथ हर मंगलवार को रात को 9 बजे आप अपना कोई भी कंफ्यूजन जो है वो लाइव आके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंस्टिपेशन का शिकायत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो ही आपको कंस्टिपेशन होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, उनको भी कंस्टिपेशन का शिकायत है। गैस का प्रॉब्लम रहता है हमेशा, साथ ही साथ इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो उन तक वो वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। इस वीडियो को देखने के बाद उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।